दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इस वक्त अपने ही हथियारों की कमी से परेशान नजर आ रहा है। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हथियारों की कमी से जुड़ी खबरें अब खुद अमेरिकी मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ही उसकी सैन्य तैयारियों पर सवाल उठा रही है। जब किसी देश की बंद कमरे में होने वाली बातें बाहर आने लगें, तो सवाल उठना लाजिमी है। और इस वक्त कुछ ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए मुश्किल सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि उसकी अपनी मीडिया भी उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में अमेरिका की सैन्य क्षमता और हथियारों की उपलब्धता को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासकर तब जब अमेरिकी फौज के गोला बारूद और मिसाइलों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यूं समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसी वक्त उनके सामने हथियारों की सप्लाई से जुड़ी खबरें सबसे बड़ी परेशानी बन गई हैं। अब अमेरिकी मीडिया CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पर हथियारों की कमी से जुड़ी जानकारी लीक होने के बाद काफी मायूस थे। ट्रंप को लगता है कि इस तरह की जानकारी सामने आने से दुनिया के सामने अमेरिका कमजोर दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आगे सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई पर दबाव है, तो सिर्फ धमकी देकर जंग कितनी दूर तक लड़ी जा सकती है? यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका की एयर डिफेंस क्षमता, मिसाइल लॉन्चर और गोला बारूद की उपलब्धता को लेकर जब खुद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट सामने ला रही है, तो ऐसे में सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। दरअसल हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि जब हथियारों की कमी की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को मिली, तो कैंप डेविड में मीटिंग के दौरान वह अपने वॉर सेक्रेटरी से नाराज हो गए। मामला तब और गंभीर हो गया जब कैबिनेट मीटिंग के दौरान हथियारों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया। अमेरिकी मीडिया पहले से ही गोला बारूद की कमी को लेकर लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, जिससे ट्रंप परेशान बताए गए। CNN ने यह भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को कई महीनों से कुछ अहम अमेरिकी मिसाइलों की कमी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनकी नाराजगी तब ज्यादा बढ़ी जब यह जानकारी मीडिया में लीक हो गई। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया हथियारों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठा रही थी। इसके बाद गुरुवार की आधी रात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के पास भारी तादाद में हथियार मौजूद हैं और जरूरत के हिसाब से उनका उत्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डिफेंस कंपनियां अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा मशीनें और कारखाने तैयार कर रही हैं और सेना को हथियार भेजे जा रहे हैं। हालांकि इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना कि कुछ हथियारों की सप्लाई सीमित है। उन्होंने जानकारी लीक करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लंबे समय तक जेल भेजने की धमकी भी दी। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ गोला बारूद की सप्लाई कम है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई अनलिमिटेड है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। गुरुवार को एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह पीट हेगसेथ के काम से काफी खुश हैं। CNN से एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी हेगसेथ को दोषी नहीं ठहराया। उनका गुस्सा उन लोगों को लेकर था जिन्होंने यह जानकारी लीक की। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को सीधे तौर पर गलत नहीं बता रहे हैं,
बल्कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर हथियारों की कमी से जुड़ी खबर पूरी तरह गलत है, तो फिर कुछ हथियारों की सप्लाई सीमित होने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जेरूसलम पोस्ट ने भी दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लीक करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। खबर के मुताबिक वह जानकारी लीक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मंगलवार को अमेरिकी मिसाइल स्टोरेज से जुड़े आंकड़े मीडिया में लीक हुए थे। इन आंकड़ों से यह दावा सामने आया कि ईरान के साथ 5 महीने की जंग के दौरान अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलों के अपने स्टोरेज का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन मामला सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने एयर रिफ्यूलिंग और दूसरे सैन्य संसाधनों को इजराइल की तरफ शिफ्ट किया था। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ विमानों को अरब देशों से हटाकर इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ले जाया गया। अब इन विमानों को धीरे धीरे वहां से हटाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली अखबार के मुताबिक अगस्त के दौरान बेन गुरियन एयरपोर्ट से 26 लाख से ज्यादा यात्रियों के गुजरने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह एयरपोर्ट के सबसे व्यस्त महीनों में से एक हो सकता है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक पूरे महीने रोजाना लगभग 1 लाख यात्री यहां से सफर कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव और दूसरी परिस्थितियों की वजह से अमेरिका को अपने एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हटाने पड़े हैं। अगर ऐसा है तो यह भी बताता है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य रणनीति कितनी जटिल हो चुकी है। पर बात सिर्फ ईरान और हथियारों तक सीमित नहीं है। अमेरिका कई दूसरे मोर्चों पर भी परेशान दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी अदालतों में डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर पश्चिमी राज्यों में जंगल की आग ने परेशानी बढ़ा रखी है। वॉशिंगटन के स्पोकेन इलाके के आसपास 3 बड़ी आग की घटनाएं सामने आईं, जो अगस्त की शुरुआत में फैलने लगीं। लगभग 67,000 लोगों को अपने घर, खेत और दूसरी संपत्तियां छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाना पड़ा। आग की चपेट में लगभग 8,500 इमारतों के आने की खबर सामने आई है। मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। कई इलाकों में मीलों तक आग फैल गई और 3 अगस्त को अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में इमरजेंसी का ऐलान भी किया गया। और अब बात करते हैं हॉर्मुज की। डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। वहां से गुजरने वाले जहाजों से चुंगी वसूलना चाहते हैं, टैक्स हासिल करना चाहते हैं। हॉर्मुज को मोटी कमाई का जरिया समझ रहे हैं। पर ईरान उन्हें वहां पर टिकने नहीं दे रहा। शायद हथियारों की कमी ने उसे बेबसी में घेर रखा है, वरना अमेरिका इतनी जल्दी किसी इलाके को छोड़ने वाला नहीं। यह भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हथियारों की कमी की वजह से ईरान जंग को खत्म करने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस बहाने की तलाश है जिसको वजह बनाकर वह इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हथियारों की कमी को बहाना बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से सुपर पावर खत्म हो जाएगा। दुनिया उसे एक बुज़दिल, कायर और डरपोक के तौर पर देखने लगेगी और अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चूर चूर कर देगा। खैर, ये तमाम जंगें अमेरिका के हौसले को पस्त कर रही हैं, क्योंकि ईरान जंग ने उसे हर तरह से शर्मिंदा कर दिया है। कहां वह ईरान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वहीं सब कुछ उल्टा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से मुकाबला खत्म करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।